साउंड टेक 7 एक्शन। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं। तो भैया देखा, मोदी जी रूस में भारत की मिट्टी की खुशबू सुंघा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मतलब खुद के घर में मचा है कलेश और बार बार मौज काटने निकल लेते हैं विदेश। तो लल्लन भैया, इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है मोदी जी का मणिपुर वालों से 56 ग्राम भी कोई नाता ना निकल रहा हो, इसलिए वहां जाने से कतराते हैं और बाई रोड प्लेन से विदेश निकल जाते हैं। बताओ, 56 इंच का सीना है, लेकिन फिर भी मणिपुर का नाम सुनते ही पतली गली पकड़कर निकल लेना है। साल भर से ऊपर हो गया, बूढ़े बच्चे जवान सब अपने ही देश में घुट घुट कर जिंदगी बिता रहे हैं और वार रुकवाने वाले महामानव विदेश में जा जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है मोदी जी मणिपुर इस डर से नहीं जाते, क्योंकि क्या पता बनारस वालों की तरह मणिपुर वाले भी उन पर चप्पल ना फेंकने लगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये चापलूस मीडिया वाले मणिपुर का मुद्दा कभी टमाटर के भाव की तरह भी नहीं उठाते। दिन रात केवल चरण वंदना में लगे रहते हैं, वरना अब तक मशरूम खाते खाते डंकापति एक बार मणिपुर जरूर जाते। लल्लन भैया, ये चापलूस मीडिया वाले मणिपुर का मुद्दा रोटी की तरह इसलिए गोल करते हैं क्योंकि इन लोगों को दिया जाता है नोटों का बंडल, इसीलिए लेकर बैठे हैं दलाली का कमंडल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो गाइस, बनारस में गंगा जी सड़क पे आ गई हैं, आप देख सकते हैं थोड़ी सी बारिश में अंधरा पुल का नजारा। वाह, क्या सीन है। तो भैया देखा, आम जनता के साथ साथ अब माँ गंगा भी बनारस में रोड पर आ चुकी हैं। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? हो सकता है माँ गंगा अपने उस लाल को ढूंढने निकली हो, जो केवल इलेक्शन के वक्त आकर गोदी में बैठ जाता है और बाकी समय ऐसे गायब रहता है जैसे गधे के सर से सींग। और लल्लन भैया, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल बनारस की ही नहीं, पूरे देश की सीटी बजाई जा रही है, क्योंकि ऐसा तलकता भड़कता विकास चारों तरफ फैला है। कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं सड़क में दर्जनों गड्ढे हैं, तो कहीं इतना पानी भर गया है कि उसमें मछली भी पाला जा सकता है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि सारा विकास हो गया है लुल, इसीलिए सड़क गली मोहल्ले सब बन गए हैं स्विमिंग पूल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, चारों तरफ विकास लबालब है। वैसे भैया इस शानदार काम के लिए यूपी को एक भी मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस मामले में बिहार हमसे 4 कदम आगे है और वहाँ एक एक दिन में 5-5 पुल गिर रहे हैं, और जिनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो केवल अभी 2-3 साल पहले ही बने थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि तलवार वही चलाओ जिसमें धार हो और पुल वही पार करो जो 2014 के पहले तैयार हो।